Isn't that what you wanted, Doctor? That's what you said anyway. Right after I regained consciousness, that's what you told me. That you hated them so much, you wished they were dead. All that I did was grant you your wish, Doctor. Save me, Doctor! I don't want to die! I don't want to die! Doctor! आपने शैतान को किसी टीवी शो या फिर किसी मूवी में देखा ही होगा, लेकिन क्या होगा अगर कोई डेविल इंसानों के बीच आकर रहने लगे। एक ऐसा शैतान जिसके पास ना कोई पावर है और ना कोई हथियार। तो मैं आपको मिलवाना चाहूंगा जोहान लेवर्ट से। योहान एक ऐसा मॉन्स्टर है जो अपने मैनिपुलेशन से किसी भी इंसान को कंट्रोल कर सकता है और वो इंसान वही करता है जो योहान चाहता है। योहान के कैरेक्टर को बनाया इसी तरीके से गया है कि उसके कैरेक्टर को समझना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। योहान की आइडियोलॉजी एक ही चीज पर कार्य करती है कि इंसान अच्छा हो या बुरा, ताकतवर हो या फिर कमजोर, उन्हें जीने का कोई हक नहीं है। इस एनिमे को नाओकी उरासावा ने लिखा है। नाओकी उरासावा ने योहान के कैरेक्टर को बनाया इस तरीके से है, अगर आप योहान के कैरेक्टर को ध्यान से देखोगे तो वो हर चीज में परफेक्ट है। उसका चार्मिंग फेस, उसकी वॉक, उसकी स्माइल, उसकी सोच, उसके बात करने का तरीका योहान को सबसे अलग बनाता है। योहान की सोच या फिर मैं ये कहूँ उसकी आइडियोलॉजी एक ही चीज पर कार्य करती है कि किसी भी इंसान को जीने का कोई हक नहीं है, चाहे वो अच्छा हो या फिर बुरा। योहान एक परफेक्ट साइकोपैथ है। मैं ऐसा इसलिए आपको बता पा रहा हूँ, अगर आपने एनीमे को ध्यान से देखा होगा तो योहान ने अपनी मैनिपुलेशन का यूज करके 50 से ज्यादा लोगों को आपस में लड़वा दिया था। योहान ने अपनी डेथ को पहले से ही लिख दिया था। योहान डॉक्टर टेनमा के हाथों से मरना चाहता था। अगर मैं बात करूं डॉक्टर टेनमा की, तो योहान की आइडियोलॉजी और डॉक्टर टेनमा की आइडियोलॉजी दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। डॉक्टर टेनमा का मानना है कि सभी जिंदगियां समान होती हैं, चाहे वो अच्छा हो या फिर बुरा, चाहे वो ताकतवर हो या फिर कमजोर। लेकिन इसी सोच को योहान कभी चेंज नहीं कर पाया। योहान को मैनिपुलेशन का भगवान कहा जाए तो इसमें कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि योहान को मैनिपुलेशन में महारत हासिल है। Where you are today because the director and the others died, right? I'm so glad I was able to help. That was a good thing. Did you? Oh my God. Isn't that what you wanted, Doctor? That's what you said anyway. Right after I regained consciousness, that's what you told me. That you hated them so much, you wished they were dead. अगर योहान के कैरेक्टर को हम ध्यान से देखते हैं तो उसकी आइडियोलॉजी एक बुक पर निर्भर करती है और उस बुक का नाम है द नेमलेस मॉन्स्टर। इस बुक में जो मॉन्स्टर दिखाया गया है उस मॉन्स्टर का नाम भी योहान ही होता है। जिस तरह इस बुक के मॉन्स्टर की भुखनी शांत होती है और वो अंत में सबको खा जाता है, अंत में वो मॉन्स्टर ही बचता है और उसको उसके नाम से पुकारने वाला कोई नहीं बचता। At last he had found a name, but there was no longer anyone to call him by it. Such a shame, because Johan. अगर आपने इस एनिमे को ध्यान से देखा होगा तो आप पाएंगे कि योहान का असली नाम योहान नहीं था। उसका नाम इस सीरीज में बताया ही नहीं गया है। जिस तरह उस मॉन्स्टर की भूख नहीं मिटती है और अंत में वो सबको खा जाता है, उसी तरह योहान की आइडियोलॉजी भी काम करती है। योहान का मानना था कि किसी भी इंसान को जीने का कोई हक नहीं है, चाहे फिर वो अच्छा हो या फिर बुरा। और यही बात योहान को एक परफेक्ट साइकोपैथ बनाती है, क्योंकि योहान ने अपनी मृत्यु को भी पहले से ही तय कर दिया था। योहान डॉक्टर टेनमा के हाथों से मरना चाहता था। हाँ बिल्कुल, योहान डॉक्टर टेनमा के हाथों से ही मरना चाहता था। अगर हम योहान के मैनिपुलेशन को ध्यान से देखते हैं तो हम पाएंगे कि योहान किसी भी इंसान के सामने उन इमोशन को लाकर रख देता है जिन इमोशन से वो इंसान भाग रहा होता है। You executed Stefan Yos, and you knew exactly what you were doing. Did I get it right? No! How weak the mind when it wants to forget.
Maybe you didn't forget. Maybe you're lying. Is it a lie you tell everyone around you, or perhaps a lie you tell yourself? Were you absolutely certain he committed those crimes? Certain enough to put him down like a rabid dog? You're guilty of murder. Do you think your lies can free you? That boy's blood is on your hands. How are you going to look Rosemary in the eye tomorrow? Isn't her daddy a coward and a murderer, hiding behind an empty bottle? Well, Richard, how about a drink? हर इंसान अपने किसी न किसी इमोशन से भाग रहा होता है और उसे वो छुपा कर रखता है। योहान इन्हीं इमोशन का यूज उसके खिलाफ करता है और योहान उस इंसान से वो चीज करवाता है जो वो खुद चाहता है। योहान के मैनिपुलेशन की सबसे पावरफुल ट्रिक है दूसरे के इमोशन के साथ खेलना। हाँ बिल्कुल, आप सही समझे। योहान दूसरे के इमोशन के साथ खेलना बखूबी जानता है। वो इंसान को इस कदर विश्वास दिला सकता है कि वो योहान की बातों में आसानी से फंस जाए। अगर कोई इंसान योहान के सामने परेशान है तो योहान उसके दुख में उसका साथ देगा। अगर कोई इंसान योहान के सामने रोता है तो योहान उसके साथ बैठकर रोएगा ताकि योहान उसके इमोशन के साथ कनेक्ट हो जाए और उसका फ्यूचर में फायदा उठा सके। एक साइकोपैथ में इमोशन जैसी कोई चीज नहीं होती है और इनको अपने इमोशन पर बहुत ज्यादा कंट्रोल भी होता है, लेकिन ये अपने इमोशन को जैसा चाहे वैसा यूज कर सकते हैं और योहान को इस मैनिपुलेशन में महारत हासिल है। योहान जब चाहे अपने इमोशन का जैसा चाहे वैसा यूज कर सकता है और यही चीज योहान को एक परफेक्ट साइकोपैथ बनाती है। वो किसी भी इंसान को इस हद तक मजबूर कर सकता है कि वो इंसान अपनी जान अपने हाथों से लेने के लिए मजबूर हो जाए। योहान के फेस को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो उसका चार्मिंग फेस, उसकी वॉक, उसका फेस बनाया ही इसी तरीके से गया है कि कोई भी इंसान योहान की तरफ आसानी से अट्रैक्ट हो जाएगा। योहान के फेस को अगर ध्यान से देखेंगे तो उसे बोला जाता है पोकर फेस। मतलब योहान के सामने किसी भी तरीके की बुरी से बुरी कंडीशन क्यों ना आ जाए, लेकिन योहान के फेस पर किसी भी तरीके की फीलिंग आपको दिखाई नहीं देगी और यही चीज योहान को एनीमे की दुनिया का सबसे अलग इंसान बनाती है। या फिर मैं ये कहूँ कि योहान को एनीमे की दुनिया का सबसे परफेक्ट साइकोपैथ बनाती है। हाँ बिल्कुल, पोकर फेस का यूज करके योहान कभी भी अपनी फीलिंग को बाहर नहीं आने देता है और यही ट्रिक हर एक मैनिपुलेटर यूज करता है। योहान पर मेरी क्या थिंकिंग है, मैं योहान के कैरेक्टर को जितना समझने की कोशिश करता हूँ तो उसकी आइडियोलॉजी में उतना ही ज्यादा फंसता जाता हूँ, क्योंकि योहान की आइडियोलॉजी हर मोड पर चेंज हो जाती है। नाओकी उरासावा ने योहान के कैरेक्टर को बनाया इसी तरीके से है कि देखने वाला भी योहान की फिलॉसफी कभी ना समझ पाए, वो सिर्फ योहान के कैरेक्टर में ही फंसा रह जाए। मैंने योहान के कैरेक्टर को जितना समझने की कोशिश की है, यकीन मानिए मैं उसकी आइडियोलॉजी में उतना ही ज्यादा फंसता जाता हूँ। योहान के मैनिपुलेशन को जितना मैंने समझा है, मैंने पाया है कि योहान इंसान की उन फीलिंग को लाकर उसके सामने रख देता है जिनसे वो भाग रहा होता है। यकीन मानिए योहान आप पर अपना कंट्रोल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। योहान अपने आप को वैसा बना सकता है जैसे इंसान आपको पसंद है। हर इंसान अंदर से अकेला होता है, हर किसी को किसी न किसी की जरूरत तो पड़ती ही है। हर कोई चाहता है कि उसके साथ कोई ना कोई एक ऐसा इंसान हो जो उसकी फीलिंग को समझ सके, उसके दुख को समझ सके और उससे प्यार करे। और अंत में सोचिए आपके सामने योहान आता है। यकीन मानिए योहान इस कदर आपको मजबूर कर देगा कि वो आपके दुख में आपके साथ है। या फिर मैं ये कहूँ कि आपके दुख को आपसे ज्यादा योहान समझता है। वो आपको इस कदर विश्वास दिला देगा कि वो आपको आपसे ज्यादा जानता है। योहान लेवर्ड हर इंसान हर कंडीशन के हिसाब से अपने आप को वैसा ही बना लेता है जैसा उस इंसान को चाहिए होता है। फिर वो आपकी फीलिंग से इतना ज्यादा कनेक्ट हो जाएगा कि आप उससे चाहकर भी दूर ना जा पाओगे, क्योंकि योहान आपको इस कदर तक आदत लगा सकता है कि जो योहान कहेगा वही आप करोगे। हाँ बिल्कुल, योहान आपको इस कदर तक मैनिपुलेट कर सकता है कि आप अपनी जान खुद ही अपने हाथों से ले लो, बिकॉज